हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लर्न करने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो किस तरीके के इक्वेशंस बनते हैं और उनके ज़रिए हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। ओके, और जेई में तो बहुत न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर से आ रहे हैं, तो जो पूछे गए हैं रिसेंटली जेई के न्यूमेरिकल्स वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। टॉपिक में लिख लेता हूं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ बच्चों में क्या करना है कि कोई भी पहले तो ये पता करना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, मान लो हमारे पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का है ना। अब चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से एंटर कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस तरफ मूव करेगा, है ना। और उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और क्यू हमारा ई हो जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो हमारा किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, बट ऑब्वियसली फोर्स उसके ऊपर F इज इक्वल टू क्यू ई लगेगा। ओके, मान लो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करता है, सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन है इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मैंने रखा सपोज, तो उसकी मोशन किस तरफ होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ फोर्स लगेगा उसको। ओके, और वो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। और सपोज करोगे अगर पॉजिटिव चार्ज रहा हमारा तो वैल्यू तो यही आएगी फोर्स की, F इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन नेगेटिव चार्ज अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है ना। तो हमारा ये चार्ज पार्टिकल किस तरफ मोशन करेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करेगा, और फोर्स तो अपना इतना ही लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये चीज हमें थोड़ी माइंड में रखनी है, और फिर हमें थोड़ा जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर सोचना है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक आप क्वेश्चन ही मान लो इसमें, ये थियरी में कि हम करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा फील्ड है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है बच्चों। यहाँ पे हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी को इग्नोर, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान के हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर एंटर करा रहे हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैं एकदम क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा मैं बताता हूँ आपको कि लेट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनिशियल पॉइंट दैट इज Vx, Vx स्पीड मान लेते हैं क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ऐसा हम ले लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन यूनिफॉर्मली अप टू L लेंथ, L लेंथ तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर रहे हैं। ओके, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो हमें यहां पता करना है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसमें हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करने वाले हैं जो हमने 11th में पढ़े हुए हैं। तो काइनेमेटिक का इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे, फंडा हम सब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगाएंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और मजा आएगा। ओके, तो देखो यहाँ मैं प्लेट्स ड्रॉ करता हूँ,
ये जो है वो हमारी प्लेट्स हैं, ये हमारी प्लेट्स हैं। ओके, यहां पे प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है इस तरह से, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे मान लो नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑब्वियसली कैसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो ये डैश डैश वाली है सेंटर से, और हम सेंटर पे ही रख रहे हैं उसको। सेंटर से मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी है ना। तो अब देखो ये जो लेंथ है दैट इज अ एल लेंथ। जहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया हुआ है प्लेट्स के बीच, वो लेंथ हमारी एल है, लेंथ हमारी क्या है, एल है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पे रखा, ओके, ग्रेविटी फ्री स्पेस है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन को हमने रखा तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, मोशन करेगा, यहां से वो मोशन स्टार्ट करेगा। उसकी वेलोसिटी है vx, क्योंकि हमने इसको x एक्सिस माना हुआ है, इसको हमने y एक्सिस माना हुआ है। ओके, मान लेते हैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस। अब बच्चों जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से वो आगे बढ़ेगा। अब हमने उसको वेलोसिटी दी x डायरेक्शन में, हम उसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, y में हमने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है। ओके, हम उसको x एक्सिस पे वेलोसिटी दे रहे हैं, y में हमने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, 0, और x में इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, vx। v नॉट मान सकते हो आप, v0 या vx मान सकते हो। तो हमने यहाँ पे सपोज किया है vx, तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी x डायरेक्शन में वो vx होगी, लेकिन y में बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं है। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसने क्यों डिफ्लेक्ट किया, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसीलिए डिफ्लेक्ट किया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। एंड बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट्स। ओके, पॉजिटिव प्लेट से उसको फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती वो इस तरह की ट्रेजेक्टरी बनाएगा, इस तरीके का ट्रैक बनाएगा। ओके, जो उसका पाथ है उसको ही तो हम ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ बोलते हैं ना, तो उसकी ट्रेजेक्टरी इस तरह से होगी यहाँ पे, है ना। बच्चों हमें ये जानना काफी जरूरी है आगे पढ़ने के लिए कि उसकी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, और वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और डिफ्लेक्शन पता करना है, यहां से कितना डिफ्लेक्ट होके आया, ये यहां से कितना डिफ्लेक्ट होके आया वही तो हमें निकालना है वाई। ओके, और एक्स तो हमें पता है कि एक्स एल है, एल दूरी वो तय कर रहा है अपनी मोशन में। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि उसने कितना अपने ओरिजिनल ट्रैक से डिफ्लेक्शन किया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसके कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ताकि कंपोनेंट अगर हमें पता होंगे एक्स वाई, उसमें वेलोसिटी, वाई में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो हमें और आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो पहले मैं लिखूंगा बच्चों एक्स के कंपोनेंट, फिर मैं लिखूंगा वाई के कंपोनेंट। तो अब देखिए Vx इनिशियल वेलोसिटी अपनी, तो V0x आता है यहाँ पे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करी है x डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या जाएगी इनिशियल वेलोसिटी x। ओके बच्चों, Vy, तो y में जो इनिशियल वेलोसिटी है V0y, वो हमने यहाँ पे कितनी ली है, 0 इनिशियली लेते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी हमारी V0x Vx, और V0y अपना कितना है, 0। ओके, V0x लिख रहा हूं क्योंकि इनिशियल है। ओके, y में तो हमने वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं करी है। ओके, अब एक्सेलरेशन देखो बच्चों, एक्सेलरेशन x में,
एक्सेलरेशन एक्स में कितना आएगा। बच्चों एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, जब वेलोसिटी चेंज होती है। हमारा जो डेफिनेशन एक्सेलरेशन का वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम इंटरवल। ओके, लेकिन एक्स में तो मोशन कांस्टेंट रहेगा। चार्ज पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो फोर्स कांस्टेंट लगेगा। ओके, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही तो अपनी चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो ही आएगी, v माइनस वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये तो जीरो हो जाएगी। यानी कि x डायरेक्शन में उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि x में तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो x में यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। जो भी एक्सेलरेशन लगेगा वो y में लगेगा। ओके सर, y में क्यों एक्सेलरेशन लगेगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करी यूं, मोशन जैसे स्टार्ट करी, ओके, फिर पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपर टू डाउन साइड है। ओके, पॉजिटिव प्लेट हमारी ऊपर की साइड है, तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो प्लेट को पता चला कि नेगेटिव चार्ज आया है, तो प्लेट क्या करेगी, उसको खींचेगी, प्लेट उसको पुल करेगी। तो जैसे ही वो प्लेट में एंटर करेगा तो पहले तो वाई में बिल्कुल वेलोसिटी नहीं थी, अब उसकी वेलोसिटी बनती गई वाई में, और वाई की डायरेक्शन में वो ड्रैग होता गया, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट उसको ड्रैग कर रही है, पुल कर रही है। ओके, तो अब वाई में वेलोसिटी बनेगी, पहले वाई में वेलोसिटी नहीं थी, यानी कि यहां हमारी वेलोसिटी चेंज हुई। इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी डेवलप हुई इन वाई डायरेक्शन। अब वेलोसिटी चेंज हुई, पहले जीरो थी, अब वेलोसिटी कुछ ना कुछ आई। ओके, जिसको हम वी वाई ले लेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम भी लगा उसको मोशन करने में, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन बनेगा ए वाई का। लेकिन कितना बनेगा, तो ये हमें पता है कि यहाँ मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला हमारा बनता है क्या है, F इक्वल टू क्यू ई, हमने पढ़ा है चैप्टर, इसी चैप्टर में। ओके, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, एफ हमारा क्या आएगा m ए, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, तो F इज इक्वल टू एम ए क्यू ई, ई का मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं ई एम ए, तो ए हमारा कितना आ गया, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, लेकिन डायरेक्शन वाई है तो ए वाई हम लिखेंगे स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। ओके बच्चों, तो हमारा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। और बच्चों अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहां तक हमारी लेंथ है। ओके, तो मान लो एल लेंथ हमने ली हुई है एक्स डायरेक्शन में, है ना, और यहां पे वाई में कितना डिफ्लेक्शन हुआ वो तो हमें पता करना है, उसको हम वाई मान लेते हैं, है ना, उसको हम यहाँ क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ओके, क्योंकि यहां से यहां वो ट्रेवल कर रहा, प्लेट को फिर जाके वो स्टिक हो जाएगा। ओके, या फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाएगा। तो वाई डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा वो हमें निकालना है। तो अब हम निकालते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन में, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम काइनेमेटिक्स। तो क्या आएगा, एस एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, यू स्मॉल यू, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है, यहां मैंने v0 x लिखा है, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एस एक्स यहाँ पे हमारा कितना है, l, लेंथ हमारी l है, तो उसको l ले लेते हैं, आप x भी लिख सकते हो,
ओके। लेकिन अगर हमने प्लेट की लेंथ यहाँ पे एल ली हुई है, ओके, तो वो एक्स इतना अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो मैं यहाँ पे एल ले लेता हूँ। एल v0x अपना कितना है, vx है इंटू टी, और यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं यहाँ पे जीरो लूंगा इंटू टी स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। यदि बच्चों हम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट लेते तो हम वी नॉट लिखते, लेकिन हमने यहाँ पे वी एक्स लिया हुआ है तो हम वी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ टाइम हमें मिल गया L अपॉन वी एक्स। तो इतना समय हमारा आया। अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करनी हो तो वी एक्स का आपका क्या हो जाएगा, L बाई टी। तो इसको हम बता देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अपना हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो एस वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। और हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो एस वाई, तो एस वाई अपना यहाँ पे वाई है, तो वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई कितना है बच्चों यहाँ पे जीरो, क्योंकि वाई में तो हमारी कहाँ वेलोसिटी है ना, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी। वो तो मोशन करने के बाद वेलोसिटी डेवलप हुई इन वाई डायरेक्शन, स्टार्टिंग में तो थी नहीं। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज जीरो, समय t प्लस हाफ। अब ए वाई बच्चों हमारा कितना आया, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब जीरो इंटू टी हमारा जीरो हो जाएगा, तो y हमारा आएगा हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ये वन हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, y डायरेक्शन में जो ट्रेजेक्टरी बन रही है, जो पाथ बन रहा है, उसका इक्वेशन है। ओके, लेकिन बच्चों हमें मान लो यहाँ समय बता ही नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं, समय को डिसअपीयर कर देते हैं। ओके, उसकी ये वैल्यू वहां पे रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 हियर। जैसे ही हम इक्वेशन 1 रखेंगे तो y हमारा हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई 2m, t की वैल्यू हम यहां लगा देंगे l अपॉन वी एक्स होल स्क्वायर, l अपॉन वी एक्स होल स्क्वायर, है ना। तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाई ट्वाइस m, l अपॉन वी एक्स होल स्क्वायर। तो यहां अब हमें फॉर्मूला मिल जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई एल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2mvx स्क्वायर। बच्चों अगर मैंने लेंथ l कंसिडर नहीं करी होती तो हम x रखते, तो स्मॉल ई कैपिटल ई x का स्क्वायर 2mvx स्क्वायर ये आता। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन हमें मिल गया, इतना डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा, अभी तो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितना डिफ्लेक्शन करेगा, स्मॉल ई कैपिटल ई एल स्क्वायर अपॉन 2mvx स्क्वायर, इतना वो डिफ्लेक्शन करेगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इक्वेशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों, तो क्या होगा कि आपको पूरे से शुरू से आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, और जिसको जितने फॉर्मूला याद रहेंगे उसकी उतनी स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, y इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एल स्क्वायर अपॉन 2mvx स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चों, ये हमें डिफ्लेक्शन मिल गया। ओके, अब एनसीईआरटी में अपना एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कुछ हमारा यूं है कि 3 पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी उन्होंने बता रखी है। ओके, तो ट्रेजेक्टरी बता रखी है और हमें पूछा है कि which trajectory has the highest charge to mass ratio और which particle possess the highest charge to mass ratio। तो उसमें क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हो, प्लेट की लेंथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो y जो है वो e अपॉन m पे डिपेंड कर रहा,
डिफ्लेक्शन जो है वो E अपन M पे डिपेंड हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज टू मास का रेशियो जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ट्रेजेक्टरी ज्यादा आएगी, उसका उतना y यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। ओके, जिसका यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा दैट possess the highest deflection, दैट परफॉर्म अ हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, वो चार्ज हमारा हाईएस्ट डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, तो वो मैं थोड़ा ट्रेजेक्टरी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ y हमारा आया है स्मॉल ई कैपिटल ई एल स्क्वायर अपन 2m वी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मैं वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का उसमें क्या बोला है वो आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ट्रेजेक्टरी हमें बता रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ का है और फर्स्ट पार्टिकल इस तरह से है, सेकंड पार्टिकल इस तरह से है, थर्ड पार्टिकल हमारा इस तरह से है। ओके, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये इनके चार्ज भी पूछे हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, साइन पूछी है, साइन। ओके, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो बट ऑब्वियसली इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट, सो इट शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और थर्ड पार्टिकल हमारा नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करा इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और हमें पूछा है कि विच हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब बच्चों डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा ये कर रहा है, देखो। ओके, इनका तो कम डिफ्लेक्शन है, इसका थोड़ा ज्यादा है इससे, लेकिन सबसे हाईएस्ट डिफ्लेक्शन हमारा थर्ड पार्टिकल का है। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड पार्टिकल possess हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक एंगल बनाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द एंगल आफ्टर पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद जो अपनी ट्रेजेक्टरी है वहां पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो हम करते हैं कि कितना एंगल उसका फॉर्म हो रहा है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये जो हमारा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ये फॉर्मूला जो है उसके ऊपर से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा, y इज इक्वल टू ई कैपिटल ई एल स्क्वायर अपॉन 2mv एक्स स्क्वायर। आपकी नजरें यहाँ पे होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ये लेक्चर आप जब तक देख रहे हो तब तक दो फॉर्मूला आपको मैं याद कराऊंगा, वो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें पूरी गेम फॉर्मूले के ऊपर है। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन एक हो गया। अब बच्चों हम आगे करते हैं, ढक्कन गिर गया। अब हम आगे करते हैं, एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको बता देता हूं कि फाइंड द एंगल व्हेन ऑफ डिफ्लेक्शन व्हेन चार्ज पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा तो कितना एंगल वो बनाएगा, तो ये मैं मिटा देता हूं यहां से। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आने के बाद उसकी ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करूं, तो इस तरफ हमारा वेलोसिटी होगा vx और इस तरफ हमारा वेलोसिटी होगा vy, क्योंकि जो वेलोसिटी है हमारी यहाँ पे v बना रही, दैट इज नाइदर इन x नॉर y, है ना। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हुआ है, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, ये अपना x ये y दोनों के बीच में जा रहा कहीं पे थीटा एंगल पे। तो ये थीटा एंगल जो है वो हमें पता करना है यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ बनाता हूँ इस डायग्राम को, ये हमारा पॉइंट है जहाँ हमें फाइंड करना है। तो ये वेलोसिटी हमारी बन रही vx और ये वेलोसिटी हमारी क्या होगी vy, ये vx है और ये vy है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी अपनी यहाँ पे है v। ओके, तो यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ फॉर्म हो रहा, तो अगर हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करें यहाँ पे, तो ये साइड हमारी यहाँ पे बनेगी। पैरेललोग्राम मेथड हमने वेक्टर वाले चैप्टर में सीखा है, मोशन इन अ प्लेन में, चैप्टर नंबर 4 11 स्टैंडर्ड का।
तो ये वेलोसिटी यहाँ बनेगी Vx, और ये जो Vy है वो यहाँ बनेगी, तो ये हमारी बनेगी Vy। ओके, तो Vx Vy दोनों बन गए, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, है ना, दोनों अपोजिट साइड है तो सेम रहेगी। अब हमें तो फाइंड करना है एंगल, तो tan थीटा हमारा क्या आएगा, एंगल अपोजिट साइड, यानी Vy अपॉन एडजेसेंट साइड Vx, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, जिसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। हमें एंगल फाइंड करना है बच्चों, एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी वेलोसिटी नहीं है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी और x डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी और x में कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यूज करेंगे वापस काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। तो पहले मैं क्या करता हूं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम काइनेमेटिक्स, और ऐसा लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो Vx इज इक्वल टू V0x प्लस AXT, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें बच्चों V0 हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, 0 आ जाएगा, 0 प्लस सॉरी V0x अपना क्या है, Vx है, मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी, V0x अपना Vx है, क्योंकि हमने तो प्रोवाइड किया है ना वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ओके, ax अपना 0 है यहाँ पे, तो ax 0 इंटू टी, 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0। तो अपनी जो वेलोसिटी बन रही है वो क्या बन रही है, Vx, जो वेलोसिटी बन रही है वो क्या बन रही है, Vx, ये हमारी वेलोसिटी बनी। ओके, अब देखो, अब हम उसको यूज करते हैं इन y डायरेक्शन। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन y direction, using first equation of motion, using first equation of motion in y direction, तो Vy is equal to V0y plus Ayt, है ना। तो V0 तो अपना कितना है, 0, है ना, कि नहीं है, 0, लेकिन Ay अपने पास वैल्यू है। Ay की वैल्यू क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम टाइम टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी Vy हमारी कितनी बनी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई टी अपॉन एम, ये आ जाएगी Vy। ओके, तो ये हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूट Vx and Vy इन इक्वेशन 1। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद tan थीटा हमें मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ Vy, स्मॉल ई कैपिटल ई टी बाई एम होल डिवाइड बाय Vx, ये रहा। मास हमारा बच्चों नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टी अपॉन एम Vx स्क्वायर, mvx स्क्वायर, ये देखो आ गया। लेकिन बट t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो उसकी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan थीटा में मिल जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई। अगर ये t की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा l अपॉन वी एक्स, l अपॉन वी एक्स। यहाँ पे तो m आएगा, डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला याद लिख लिया, m नीचे आया तो सिर्फ एम वी एक्स हुआ ना, तो m नीचे आ गया एम वी। अब हम रखेंगे l, वी एक्स तो पहले से था ही, एक और वी एक्स आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू रखी तो ऊपर एल आया, नीचे वी एक्स और एक और वी एक्स, तो अब यहाँ पे हमारा वी एक्स स्क्वायर होगा। तो ये अपना एंगल का फॉर्मूला आया, है ना, ये रहा अपना एंगल का फॉर्मूला, स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर। तो ये भी मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी हमें एंगल फाइंड करना होगा, टेन थीटा स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम
वी एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो ये आपको लर्न करना है, ये भी सेकेंड फॉर्मूला भी। ओके बच्चों, तो ये हमें एंगल मिल गया कि जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा थीटा एंगल आफ्टर कम्स आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब मैं क्या करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूला है। अब हम जो जेईई में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके बच्चों, ये टॉपिक इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये डायग्राम में रख देता हूं क्योंकि हम अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें इसी ऐसे डायग्राम यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं। ओके, और याद करके आपको फिर उसको रिवाइज करने हैं, तभी हमारे क्वेश्चंस में जो वैल्यू दी होगी उसको पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हम अब करते हैं जेईई 2023 का क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं वो जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखो कि कितने पप्पू क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो, कंसेप्ट पता हो तो। ओके, यहाँ देखो बच्चों, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है, ओके, और नीचे अपना नेगेटिव है। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे JEE 2000, JEE मेन का क्वेश्चन अपना 2023। ओके, तो यहाँ पे बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 10 न्यूटन पर कूलम। काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमें यहाँ बता रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेंथ हमारी यहाँ पे ये जो है, मैं रेड कलर की पेन से बताता हूँ, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और डिफ्लेक्शन थीटा में यहाँ पे पता करना है एंगल कितना बनेगा। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूं, ए 44 डिग्री, बी 42 डिग्री, सी 43 डिग्री और डी 45 डिग्री। ये रहे अपने ऑप्शन। ओके, अब देखो यहां पे आपको पहले यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम एल डिवाइड बाई एम वी एक्स स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अपनी कितनी है यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमें तो जूल में चाहिए होता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19 से। अब अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आई कैन राइट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के 1.6 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें रिमूव करके क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इस तरह से करना है ना। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, अब जो लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर, तो मैं उसको क्या करूंगा मीटर में कन्वर्ट करूंगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो यहाँ +1 था, ये -2, +1 - 2 क्या हो जाएगा -1। तो लेंथ हमारी आ जाएगी -1। एनर्जी हमारी इतनी आ गई है। अब हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। तो E का वैल्यू अपना आता है 1.6 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना है 10, लेंथ अपनी है 10⁻⁻1 और मास कितना है, ओके सॉरी, यहाँ बच्चों में काइनेटिक एनर्जी लानी पड़ेगी पहले, तो उसके बाद मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो हम क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए, आप सोचो कि अगर यहाँ पे 1/2 हो, अगर यहाँ पे 1/2 हो तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं
तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2/2। इस इक्वेशन को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपन 2mv(x²। अब बच्चों ये जो 2 है वो मैं क्या यहाँ ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है तो नीचे भी आ सकता है। तो अब देखो बच्चों हमारे पास यहाँ बन गई काइनेटिक एनर्जी 12mv²। तो स्मॉल ई कैपिटल ई एल 2 और काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 10, लेंथ 10 यानी कि 10⁻1 बोल सकते हैं, लेंथ है 10⁻⁻1 और 2, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है 0.5 इंटू 1.6 10⁻⁻19। 0.5 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ क्या होगा 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा। 2 जो होता है वही तो 0.5 होता है ना, 0.5 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻+1 10⁻⁻1 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आया 1। जैसे कि आपको पता है कि tan थीटा 1 कब आता है, जब वैल्यू उसकी 1045 हो। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 1045, यानी कि एंगल हमें कितना मिल गया 45। तो ये हमारा जेई का क्वेश्चन था। यहाँ हमें मिल गया डी कितना 45 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 45 डिग्री। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थीटा दैट विल बी 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ हमें एंगल मिल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं जेई का ही, लेकिन 2022 का, उसमें भी बच्चों एंगल ही फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन में क्या वैल्यू बता रखी है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पता करते हैं। वो 2022 का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में मिटा देता हूँ। फॉर्मूला हम रखते हैं बिकॉज फॉर्मूला से ही तो हमें करना पड़ेगा ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन कुछ हमारा यूं है, E इज इक्वल टू 8 m/E वोल्ट पर मीटर। लेंथ हमें यहां बता रखी है 1 मीटर, ये पूरी लेंथ हमारी 1 मीटर है। स्पीड अपनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है एंगल, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। ऑप्शन में लिख लेता हूं यहां पे ए tan इनवर्स ऑफ 4, बी tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 1/3, tan इनवर्स ऑफ 3। इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो आप सोचो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें वैल्यू ही पुट करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ई तो हमारे पास है ही। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 m/E। L अपना कितना है 1 मीटर, M कितना है, M नहीं दिया हुआ, V स्पीड कितनी दी हुई है 2 इंटू 2 का स्क्वायर जो है ना, तो 2 इंटू 2 कर लेते हैं। अब देखो M से M कट जाएगा, E से E कट जाएगा, 2 2 4, 8/4 2, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 मिल गया। इस तरीके से हम उसको कर लेंगे। ये थीटा की वैल्यू आ गई अपनी tan इनवर्स ऑफ 2, समझ आ रहा है ना। तो ये हमें थीटा एंगल मिल गया tan इनवर्स ऑफ 2। ओके बच्चों, तो आप सोचोगे कितने पप्पू सवाल है ये। ओके, बहुत ही पप्पू सवाल है। आपको सिर्फ क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है, और जो भी चीज़ें दी हुई है, जो भी डेटा दिया हुआ है, उनको आपको कन्वर्ट करना है किस में, SI यूनिट में, क्योंकि SI यूनिट में ही हमारा यहाँ पे सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। अब बच्चों हमारा एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि डिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल हमने पता किया, कितना डेविएट हुआ, डिस्टेंस पूछा है, वो भी एक जेई का ही सवाल है 2022 का। तो वो हम सवाल करते हैं।
अब ये एंगल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमारा है यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये लेंथ भी मिटा देता हूँ। और वो क्वेश्चन भी हमारा 2022 का ही है, इसको हम मिटा देते हैं। JEE 2022। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, डेटा लिखता हूँ पहले। तो पहले हम यहाँ पे चार्ज बाय मास का रेशियो बता रखा है 2 × 10⁻11 कूलम पर kg, V0 3 × 10⁻7, I कैप दिया बच्चों, यानी कि x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 J कैप किलो वोल्ट पर मीटर, ये भी अपना J कैप में है, यानी कि ये अपना y डायरेक्शन में दिया हुआ है। L अपना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है, L अपना 10 सेंटीमीटर। हमें पता करना है डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है, I कैप J कैप है। तो ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, ये तो अपना ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, इसमें किलो वोल्ट आ गया, तो इसको हम करेंगे 1.8 10⁻³ J कैप वोल्ट पर मीटर, हो गया। ये तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा SI में, 10⁻1 है अभी, सेंटीमीटर यानी 10⁻², 1 - 2 10⁻⁻1 मीटर, ये भी हो जाएगा। और हमें पता करना है यहाँ पे y, कितना डेविएशन हो रहा है, ये कितना डेविएशन हो रहा है। ओके, तो फॉर्मूला का ही यहाँ पे ज़रूरत है, पूरी गेम जो है यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर है। अगर फॉर्मूला आ गया, गेम आपकी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y = E कैपिटल E L² अपॉन 2mvx², है ना। अब देखो बच्चों, E/m ये रहा, E/m हमारे पास है यहाँ पे 2 × 10⁻11, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना है 1.8 10⁻3। ओके, L लेंथ कितनी है अपने पास, 10⁻⁻1 -1 दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2, और स्पीड यहाँ बच्चों कितनी है 3 10⁻7, उसका भी स्क्वायर है, दो बार लिख देते हैं 3 10⁻7 3 10⁻7। बच्चों मुझे ही बताना यहाँ पे रह गया कि ये जो हमारा यहाँ आंसर है ना, जो डिफ्लेक्शन है वो मिलीमीटर में पूछा है, मिलीमीटर में कितना आएगा। ओके, तो अब हम करते हैं यहाँ पे y = 2 से 2 कट जाएगा। ओके, 2 से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन बच्चों बताने रह गए, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑप्शन ए है 2 मिलीमीटर, बी 4 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और डी अपना है 9 मिलीमीटर। ओके, तो ये हमारे ऑप्शंस है। तो अब हम अगर वैल्यू किस तरह से मैच कर रही है, देखो 2 2 कैंसल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1.8 को 18 लिख दूं, इस तरफ हम अगर पॉइंट को मूव करेंगे तो क्या होगा, 18 एक पॉइंट यहां से डिक्रीज होगा, 2 हो जाएगा। जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, पावर। ओके, तो हम यहां लिख देंगे 18 10⁻², है ना। अब देखो 3 6 18, 3 2 है ना, 10⁻², 2 10⁻², -1 10⁻², +2 से -2 कट जाएगा, तो यहां हमारा आंसर आ गया 2 मीटर। अभी हमारे पास और डेटा बचे हैं, देखो 10⁻11 बचा है, और यहाँ पे कुछ है, ये तो कट गया, ये तो कट गया, 14 है 10⁻14। अब बच्चों 10⁻14 हमारा ऊपर आएगा, तो 2 10⁻11 - 14 यानी 2 10⁻³ मीटर। सारे हमने ऐसा यूनिट लिया तो हमारा आंसर ऐसा यूनिट में आया, लेकिन एज वी नो कि 1 मीटर क्या आएगा, 1 10⁻³ यानी 1 मिलीमीटर,
ओके, तो 2 मिलीमीटर, एज वी नो कि 10⁻³ मीटर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 मिलीमीटर। ओके, इस तरह से हमें मिल जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो आ गया 2 मिलीमीटर। यहाँ पे देखो आप कि अगर 10⁻³ नीचे आएगा 1 मीटर, ऊपर आएगा +3, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर हुआ ना, तो 1 mm कितना होगा, 10⁻³ मीटर। तो अगर मैं -3 को डिसअपियर कर दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मिलीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 मिलीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे मिलीमीटर में पूछा है। तो आप देखो बच्चों कि जो पूरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से कर पाओगे तो आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो जेईई की रिसेंटली एग्जाम में आए हैं वही मैंने लिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया आ पाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा जो सेशन। ओके, और आगे आप मेहनत करते रहिए, पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से कर लीजिए, और कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको और भी वीडियो देखने हैं पूरे चैप्टर के, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम अब नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।